अब आ जाते हैं नए टॉपिक पे, परफेक्टली या केवल अभी इनइलास्टिक कॉलिजन पे आ जाते हैं। देखो, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा मैंने बताया था इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो, दो बॉडीज हैं, दो गाड़ियां हैं, आपस में हेड ऑन कॉलिजन करती हैं, टकरा जाती हैं। हेड ऑन करना जरूरी है, करती हैं और टकरा जाती हैं। टकराने के बाद या तो दोनों बॉडीज क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए और उनकी शेप में कोई चेंज ना है, मतलब कोई भी डिफॉर्मेशन ना है। कॉलिजन के टाइम में जब दो बॉडी टकराई तो दोनों का शेप क्या होगा, तो इसको ऐसे समझो, ऐसे समझाता हूँ। दो बैलून्स लिए मैंने और दो बैलून्स को मैं पास लेकर आया और मैंने टकराया, तो आप देखोगे जहाँ इंटरफेस पे देखो, जहाँ दो बैलून आपस में टकराते हैं, कॉलिजन करते हैं, वहां पर दोनों का शेप थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफॉर्म्ड होता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब आप उन्हें छोड़ दोगे तो वो दोबारा अपनी शेप रिफॉर्म करके अलग अलग हो जाते हैं। तो ये रिफॉर्मेशन पूरा हो गया, डिफॉर्मेशन कुछ भी नहीं हुआ। इसको बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। इसीलिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसी रही, कंजर्व्ड रही, क्योंकि कोई भी एनर्जी बॉडी का शेप चेंज करने में खर्च नहीं हुई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा आता है इनइलास्टिक कॉलिजन में। इनइलास्टिक कॉलिजन में बॉडीज आएंगी, कोलाइड करेंगी, जहां कोलाइड करेंगी वहां बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन होगा और बॉडीज अलग अलग हो जाएंगी। जब बॉडीज सेपरेट हुई तो उनमें डिफॉर्मेशन था, इसका मतलब कुछ एनर्जी कहाँ गई, उसके डिफॉर्मेशन में खर्च हो गई और बची हुई एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रही हैं, तो उनको वो एनर्जी नहीं मिली जो उनकी पहली एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। तो ऐसे कॉलिजन के अंदर जो हमारा मोमेंटम है वो तो कंजर्व्ड है, लेकिन जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती। ये वाली बात समझ में आ गई। और ई का जो वैल्यू आता है, यहाँ जो ई का वैल्यू आएगा वो देखो जरा, जो यहाँ पर ई का वैल्यू आएगा, ई का वैल्यू वैसे होता क्या है, जो ई का वैल्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा इस वाले केस के लिए, और लेस देन कितना होगा, 1 होगा, लेस देन 1 होगा। ये वाली बात समझ में आ गई। इनके बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है अगर हमारा ये केवल जो मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये केवल मैंने इनइलास्टिक के लिए लिखा है। इलास्टिक ने तो अपनी सीट रिजर्व कर रखी है, वहां ई का वैल्यू कितना होना है, 1 होना है, वहां ई का वैल्यू कितना होना है, 1। और एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, वहां ई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, 0 होगा। और कॉलिजन के बाद मतलब जो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है ना, उसमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। दो बॉडीज जब आकर कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने के बाद वो आपस में चिपक जाती हैं और एक साथ मूव करेंगी। अगर दो बॉडीज आपस में चिपक गई और एक साथ मूव कर रही हैं, इसका मतलब क्या होता है, उनका कॉमन वेलोसिटी होगा, उनका क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी होगा। ये वाली बात समझ में आ गई। तो बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डिफरेंस बोलते हैं। तो जो डिफरेंस निकलेगा आप उसको बोल सकते हो वो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है। ठीक है, सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो पोटेंशियल एनर्जी में चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो गया, गेन हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में होता है। ठीक है, पहले इनइलास्टिक वाला सिंपल वाला केस देखो। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों का मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम हमारे पास बिफोर कॉलिजन और मोमेंटम हमारे पास आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, अब इसमें क्या लिख सकते हो, m1u1 m2u2 था पहले, कॉलिजन के बाद m1v1 हो गया और m2 कितना हो गया, v2 हो गया, m2v2 हो गया। ठीक है, E इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। E इक्वल टू वही फॉर्मूला लगेगा, v2 माइनस वी1, और यहाँ पर क्या आएगा, u1 माइनस क्या आएगा, u2 आएगा। इस वाले केस में जो इसकी वैल्यू आएगी वो ये आएगी, 0 से 1 की, मैथमेटिक्स की तरह देखो, ओपन ब्रैकेट लगा दिए, 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो बिफोर कॉलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कौन सा वाला कॉलिजन, आफ्टर
कॉलिजन सेम नहीं होता। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस जो आया वो हीट और साउंड की फॉर्म में या बॉडी का शेप चेंज करने में क्या हो गया, खर्च हो गया। ठीक है, ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, इसी की बात मैं बता रहा था। इसमें जो मैक्सिमम लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी का होगा। इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। और कंडीशन क्या होती है, दो बॉडीज आएंगी टकराएंगी, कॉलिजन होगा तो आपस में क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी। तो इसके लिए हमारा जो केस बनेगा वो ये बनेगा, देखो M1U1 प्लस M2U2, ये बिफोर कॉलिजन है। और दिस इज इक्वल आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, दोनों चिपक गई तो एक ही बॉडी बन गई ना। तो M1 M2 और एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दिस इज द कॉमन वेलोसिटी, दिस इज द ठीक है। तो अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताओ इसमें कितना होगा, तो आसान है निकालना। काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे बिफोर कॉलिजन कितनी थी, माइनस काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे आफ्टर कॉलिजन कितनी है। बिफोर कॉलिजन दिख ही रहा है, हाफ M1U1 स्क्वायर और यहाँ हाफ M2U2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 प्लस M2, एक ही बॉडी हो गई है ना। और जहाँ यहाँ रहे वी स्क्वायर, वी निकाल सकते हो आप यहाँ से, है ना। वी कैसे निकालोगे, जो वी कॉमन आएगा हमारे पास वो आएगा M1U1, यहाँ पर M2U2 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, M1 प्लस कितना आएगा, M2 आएगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस कितना आएगा, M2 आएगा। ये होता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन का केस होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज जो फिक्स है वो ये फिक्स है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, कॉमन वेलोसिटी आ रही है इसमें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लोगे, 0 माइनस 0, तो ऊपर 0 है और नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा U1 माइनस U2, है ना। तो आप लिख सकते हो ना ऐसा, E इज इक्वल टू 0 माइनस 0 और U1 माइनस कितना U2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटी कैसी है, सेम है। ठीक है, अगला कॉलिजन है इलास्टिक ऑब्लिक कॉलिजन। अब इलास्टिक ऑब्लिक कॉलिजन क्या होता है वो बताता हूँ। देखो एक बॉडी यहाँ है ऐसे, इसका जो सेंटर है बॉडी का वो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो इस वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है। ठीक है, और दूसरी बॉडी ऐसे आ रही है। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ है, दूसरी बॉडी का सेंटर यहाँ है। ठीक है, अब आप देखो ये हेड ऑन कॉलिजन नहीं है, ये वाला कॉलिजन हेड ऑन नहीं है, क्योंकि इसकी जो सेंटर है वो वाली लाइन इसके सेंटर पे ज्वाइन नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर ऐसा कॉलिजन हुआ तो इसको क्या करो, जरा आगे लेकर आओ, इसको क्या करेंगे, आगे लेकर आएंगे और एक डायग्राम ऐसा बनाएंगे। ठीक है, ये वाला बॉडी खिसक कर मैंने यहाँ ले आया, ये वाला बॉडी अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है इस तरह से। इससे तो मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करवा दूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, और दूसरी बॉडी देखो यहाँ ले लेते हैं, ये ऐसे टकरा रही है इस तरीके से।
यहाँ ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कहाँ है, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से वेलोसिटी मूव कर रही है ये वाला। तो ऐसे कॉलिजन को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनको सॉल्व करने का एक तरीका है, जहां पे भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखो क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये होता है जहां दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन कर दिया मैंने, जहां मैंने दोनों बॉडीज के क्या कर दिया, सेंटर को ज्वाइन कर दिया। अगर ये एंगल थीटा बना रहे हैं ना, ये वाला एंगल थीटा बना रहे हैं, तो ये वाला वेलोसिटी तोड़ लो फिर से, जैसे हम लोग उसमें तोड़ते थे कॉस थीटा, और ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, v साइन थीटा आ जाएगा। v1 कर लेता हूँ, ये वाला अगर v2 है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, देखो दोनों बराबरी एंगल लग रहे हैं ना, ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो यहाँ पर ये वाला जो डायरेक्शन आएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, v2 कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, और ये वाला कितना आ जाएगा, v2, और ये वाला कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली वेलोसिटी कॉलिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ये वाली वेलोसिटी। अब ये हेड ऑन कॉलिजन का केस बन गया, अब ये कौन सा केस बन गया, हेड ऑन कॉलिजन का केस बन गया। अब हम इसकी ये वाली वेलोसिटी लेंगे इनकमिंग, और ये वाली भी इस तरीके से, ठीक है, वेलोसिटी लेंगे और इनको एज इट इज रखेंगे। और कॉलिजन के बाद क्या होगा देखो जरा, ये बिफोर कॉलिजन का केस मैंने बनाया, ठीक है। तो अगर आफ्टर कॉलिजन का बनाना है तो क्या करना है, इसी वाले पैटर्न को देख लो, देखो ये वाली वेलोसिटी इधर जा रहा है, ये v2 हो जाएगी, और ये इधर मूव कर रही है, कॉलिजन के बाद ये वाली बॉडी इधर मूव कर रही है, विद द वेलोसिटी कितना कर रही है, v1 कर रही है, ठीक है। अब कहोगे सर इस वाली वेलोसिटी का क्या हुआ, ये वाली वेलोसिटी वैसे ही रहेगी जैसे है, इस तरीके से। ये वाला कितना आएगा, v1 साइन थीटा, और एक नीचे की तरफ था ये वाला वेलोसिटी, यहाँ v2 साइन थीटा। तो बिल्कुल सेम केस करना है एकदम, इनका मोमेंटम निकालो इनिशियल, इनका मोमेंटम निकालो फाइनल, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लेके चलना है। v1 v2 की वैल्यू निकाल लेना, जब तुम्हें v1 मिल जाए और v1 साइन थीटा की वैल्यू मिल, ये एक मिनट, मैंने v1 इसको ले लिया था, v2 इसको ले लिया था, तो इसको कुछ और ले लेते हैं ना फिर। इसको v3 ले लेते हैं, v3, और इसको ले लेते हैं v4 ले लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, चलो मैं वो बता देता हूँ एक बार, पहले यहाँ वाला केस देखना। ये ऑब्लिक कॉलिजन है, तो ये वाला मास कितना है इसका, m1, और ये वाला मास कितना है, m2। तो मैं इनिशियल लिख रहा हूँ m1, वेलोसिटी क्या लूंगा मैं यहाँ पर, v1 cos थीटा, प्लस यहाँ से लिख रहा हूँ m2 ये वाला, लेकिन ये इस तरफ जा रहा है तो माइनस में आएगा, माइनस v2 कितना आ जाएगा यहाँ से, cos थीटा इज इक्वल टू m1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ले लो, माइनस v3, और ये इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ले लो, m2 कितना आ जाएगा, v4 आ जाएगा, ठीक है। ये m1 है और ये वाला कितना है, m2 है, ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई। अब कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखो जरा, E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लो, कितना आएगा यहाँ पर, ये तो दोनों ही जो हैं अपोजिट जा रही है, कोई बात नहीं, v4 माइनस क्या आएगा यहाँ पर, v3, और अप्रोच के लिए देखो जरा, v1 और ये v2 दोनों ही अप्रोच कर रही हैं, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मैंने लिख लिया v1 cos थीटा का मान लिया ज़्यादा है, वो तो बेटा जब पेन चलाएंगे क्वेश्चन देके तभी समझ में आएगा, और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर v2 क्या ले लेंगे, cos थीटा। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर क्या है, फिर दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब कहने का ये है
जब आप ऑब्लिक कॉलिजन पढ़ेंगे तो वहां पर हेड ऑन कॉलिजन नहीं है, दो गाड़ी सामने सामने नहीं टकरा रही, दो गाड़ियां बस एक दूसरे को टच कर कर निकल गई, दो गाड़ियां एक दूसरे को ऐसा है ना, ऐसे और ऐसे साइड वाइज टच करके निकल गई, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन बोलते हैं। ठीक है, अगर साइड वाइज कॉलिजन होता है, और साइड वाइज कॉलिजन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, हम उसे हेड ऑन कॉलिजन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हेड ऑन कॉलिजन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है,